दोस्तों, एक बार की बात है जब बारिश ऐसे बरस रही थी मानो जैसे उसे जमीन से कोई दुश्मनी थी। उस समय कर्ण, एक योद्धा जिसे बहादुरी के साथ साथ उसके सोने के दिल के लिए भी जाना जाता था, वहां खड़ा था। बारिश में भी दूसरों की चिंता से परेशान नहीं होता था। एक भीगी दिन एक भिखारी कर्ण के पास आया, जो कठिन बारिश से आश्रय ढूंढ रहा था। बिना किसी सोच के कर्ण, हमेशा दयालुता का प्रतीक, उस भिखारी को एक टुकड़ा चंदन का दिया, जो कि बवंडर की बीच गर्माहट की एक छोटी सी किरण थी। दिन बीत रहे थे, बारिश ने कोई शांति की संकेत दिखाई नहीं दी। कर्ण की चिंता भिखारी के लिए बढ़ती गई। उस भिखारी की सहायता करने के लिए विश्वासपूर्वक कर्ण और भी चंदन की तलाश में निकला गया। पर प्राकृतिक तौर पर लग रहा था कि प्रकृति हर लकड़ी को गीला और बेकार छोड़ रही थी। लेकिन कर्ण का जज्बा झुकने को तैयार नहीं था। अपने अड़चन में मदद करने की उसकी अटूट इच्छा से प्रेरित उसने कुछ अप्रत्याशित काम किया, जो कि पूरी तरह से निस्वार्थ था। कई को चौंकाने वाले इस बोल्ड कदम में वह अपनी तलवार को निकाल लिया, जो कि दुश्मनों के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी स्वामित्व से लड़ने के लिए था। टुकड़ा टुकड़ी हर मार से कर्ण ने अपनी महंगी वस्तुओं को छीन लिया, जो सभी खुशबूदार चंदन से बनी थी। उसका फर्नीचर, उसकी प्रिय वस्तुओं और उसका खुद का बिस्तर भी सब भिखारी की गर्मी की सामान्य अनुरोध को पूरा करने के लिए बलिदान कर दिए। कर्ण को यह नहीं पता था कि भिखारी कोई साधारण भटक रहा यात्री नहीं था, बल्कि देवराज इंद्र थे, जो योद्धा के उदारता का परीक्षण के रूप में थे। कर्ण के अद्वितीय दयालुता से बहुत प्रभावित होकर इंद्र ने अपना दिव्य रूप दिखाया। उसने कर्ण के नेक दिल की प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी अत्यधिक उदारता के कार्य समय समय पर गूंजते रहेंगे। यह कहानी एक दिल से निकली धुन की तरह युगों युगों तक गूंजती रहती है। कर्ण के दृढ़ समर्पण को दृष्टिगत करती है, जो कि दूसरों के कल्याण के प्रति है। यह उसकी निःस्वार्थता का साक्षी है, विपदा के सामने बिना सोचे समय और उदारता की चमकती मिसाल है, जो हमें सभी को दयालुता और उदारता की दीर्घकालिक शक्ति की याद दिलाती है। तो दोस्तों, कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता और उदारता कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यह हमें दूसरों की मदद करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो आज से ही हम सभी कर्ण की तरह दयालु और उदार बनने का प्रयास करें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक वीडियो के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।